गुड इवनिंग दोस्तों। ऑन रिक्वेस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ अगावे माइट्स के ऊपर। काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि माइट क्या होती है, कैसे रिकवर करें, कब लगती है, हमें तो पता ही नहीं चलता। एक बार माइट लग गई तो फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बट पता ही नहीं लग पाता कि माइट है भी या नहीं। ये कॉमन प्रॉब्लम बन गई है और डेली बेसिस पर इतनी क्वेरी आती हैं कि एक एक बंदे को अलग अलग से बताना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। तो सोचा कि इसका एक सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। मैंने तो खैर काफ़ी सारे प्लांट रिकवर करे हैं। पहले डर भी लगता था कि माइट 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 माइट, अब माइट से डर नहीं लगता। अरे आने दो, हो जाएगा रिकवर। सिंपल सा है, अब थोड़ी सी प्रिकॉशन करनी है, बट उससे सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि प्लांट में माइट है भी या नहीं। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि प्लांट में माइट आ गई है। जैसे ये एक ये हमारा एक प्रेइंग हैंड है, इसमें माइट लगी है, अभी ट्रीटमेंट पे है। पता कैसे लगाएं कि इसमें माइट है? तो आप देखो ध्यान से, जब इस प्लांट को देखोगे, ये देखो इसकी लीफ ना थोड़ी सी श्रिंक हो रही है। तो जब भी माइट लगेगी वो आपकी यहाँ लीफ के अंदर घुस जाएगी और आपकी लीफ का रस चूसना शुरू कर देगी। तो जब लीफ का रस वो चूसना शुरू कर देगी तो आपकी लीफ श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी, डी शेप होनी शुरू हो जाएगी और उसका कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्लांट में माइट लग गई है। ये देखो, जैसे ये लीफ देखो, यहाँ से डी शेप हो रही है, ये ये पूरी डी शेप हो रही है यहाँ से। ये देखो यहाँ पे इसका कलर फेड हो रहा है। ये देखो यहाँ से कलर, और ये देखो थोड़ा स्पॉट सा भी आ रहा होगा, दिख रहा है? हाँ। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि माइट प्लांट में आ गई है, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं। एक प्लांट ढूंढ के लाया हूँ कहीं से, मेरे पास तो नहीं था, मांग के लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो, ये बुरी तरह से माइट में से इन्फेक्टेड है। ये देखो, पता लग रहा है ना? और देखते हैं, ये है, ये तो खैर हेड है अनरूटेड। ये देखो, दिख रही है ये, और देखते हैं, ये है एक क्रेस्ट। ये देखो, तो ऐसे पता लगता है कि प्लांट में माइट है और इसका ट्रीटमेंट होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब भी प्लांट में माइट लगेगी प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। आपका प्लांट कभी भी ग्रो नहीं होगा अगर माइट एक्टिव है उसके अंदर। अब आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद अब सबसे पहला काम क्या करना है? आपको अपने जितने भी प्लांट आपने आइडेंटिफाई करे हैं कि उसमें माइट है, उसको सबसे पहले सारे प्लांटों से अलग कर दीजिए। और अलग करने के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू करा जाएगा। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको अच्छे से पूरे कलेक्शन में चेक करना है कि कहीं माइट तो नहीं है। इस तरीके के जो निशान है, ये तो खैर क्लियरली पता लग रहा है माइट है ये। अब कुछ प्लांट ऐसे होंगे कि ऐसे निशान तो नहीं होंगे और उसमें माइट आ भी गई होगी, क्योंकि ये स्प्रेड भी बहुत तेज़ी से होती है।
तो वो कैसे पता लगेगा? जैसे कि हम ये प्रेइंग हैंड में देख रहे थे, अभी ये इनिशियल स्टेज पर है। अगर ऐसे भी पता ना चले ना, तो सबसे अच्छा काम पता है क्या करना है? आपको स्प्रे करना है प्लांट के ऊपर, और स्प्रे करने के बाद आपको क्लियर दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ कल देखो कैसे कलरेशन चेंज हो रही है। लग रहा है ना कि हाँ कोई कीड़ा रस चूस रहा है इसका। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि प्लांट में माइट आ गई है। अब प्लांट भी सेपरेट कर लिए, तो सेपरेट करने के बाद अब हम उसका करेंगे ट्रीटमेंट शुरू। आप ये सोचेंगे कि जो प्लांट लीफ डी शेप हो गई है या कुछ हो गया है वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगी, वो तो ऐसे की ऐसी रहेगी। अब आपको माइट को रोकना है बढ़ने से। तो बढ़ने से रोकने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, कोई भी एंटी माइट ले लीजिए जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ओमाइट है, ओबेरॉन है, जो भी आपको मिल जाए, आपको उसका स्प्रे करना शुरू कर देना है। जैसे कि ये देखें, ये ओमाइट है और ये ओबेरॉन की बोतल, लेबल हट गया है। 2 लीटर पानी बनाना है आपको, और उसमें 4 ml एंटी माइट डालनी है और स्प्रे करना शुरू कर देना है। स्प्रे कब करना है? माइट दिन में एक्टिव होती है तो आपको स्प्रे दिन के टाइम करना है। अब उसमें प्रिकॉशन ये लेनी है कि ऐसे टाइम पर करना है कि स्प्रे करने के बाद जब उस पर सनलाइट पड़े तो प्लांट बर्न ना हो। मीन्स ऐसा टाइम आपको देखना पड़ेगा अपने क्लाइमेट के हिसाब से। या तो अर्ली मॉर्निंग करिए, या तो जैसे अभी सर्दियां हैं तो अभी तेज़ धूप का इतना असर होता नहीं है तो आप दिन में कर सकते हैं। बट अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो सुबह सुबह 5 बजे मार दीजिए स्प्रे। ठीक। अब दूसरी एक स्प्रे तो आपने मार दिया, तो जो प्लांट बैडली इन्फेक्टेड है उसमें तो आपको ट्वाइस इन अ वीक स्प्रे करना ही करना है। ठीक है। अब ट्वाइस इन अ वीक स्प्रे करेंगे तो सब लोग कहते हैं कि 15 दिन में स्प्रे करो। 15 दिन में तो करना ही है, 15 दिन में तो आपको पूरे कलेक्शन पे स्प्रे मारना है। जो प्लांट इन्फेक्टेड है आपको उस पर ट्वाइस इन अ वीक करना है। एक बार आपने माइट का स्प्रे शुरू कर दिया तो माइट रुक जाएगी, बट आपको अभी उसको रीडेवलप होने से भी रोकना है। तो रीडेवलप होने से रोकने के लिए आपको उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लोग नहीं करते। और फिर ये लगता है कि यार एंटी माइट का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। होता क्या है ना कि जब एक बार माइट आपके प्लांट में आ जाती है तो एक स्प्रे से तो वो रुक गई, बेहोश हो गई या मर गई। उसने अंडे भी तो दिए होंगे, उनको भी तो रीडेवलप होने से रोकना है। तो उसके लिए आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो जो प्लांट आपका इन्फेक्टेड है उसकी तो फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली बढ़ा दीजिए। अब साइकिल चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। जब आपको लगे कि आपके प्लांट में फ्रेश ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, क्यों, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ माइट रुक गई है, कंट्रोल हो गई है। ख़त्म नहीं हुई है, कंट्रोल हुई है, रुक गई है अभी। तो उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। आपका प्लांट रिकवर होना शुरू हो गया है। अब उसको धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करिए, बट हाँ आपको साइकिल बंद नहीं करनी है, रेगुलर स्प्रे करते रहना है। अब आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हो, बट जो प्लांट में अभी भी कुछ नहीं हुआ है उसको तो रेगुलर स्प्रे करना ही करना है। और पूरे कलेक्शन में 15 दिन में एक स्प्रे तो मारना ही मारना है। ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन फिर ये आता है कि अगर प्लांट तब भी रिकवर नहीं होता तो फिर तो आखिरी ऑप्शन बचता है कि उसकी बे हेडिंग कर दो। बे हेडिंग करने से एक प्लांट तो रीग्रो नहीं होगा, बट हाँ बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको उसकी नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी। जैसे ये एक प्लांट देखो, ये माइट लगी थी इसमें, दिख भी रही होगी।
अब मैंने क्या करा, इसका हेड उड़ा दिया, बेहेडिंग कर दी इसकी, और अब इसमें पपिंग शुरू हो गई। अब इसके हेड में जो माइट थी, अभी जितने भी ग्रोथ है, फ्रेश ग्रोथ है बिल्कुल बिना माइट की, और जो माइट वाला हिस्सा था वो मैंने कर लिया अलग। ये रहा जो अभी दिखाया अभी था, ये बैडली इन्फेक्टेड था, तो इसको मैंने बेहेड कर दिया था और इसको अलग रख दिया। अब माइट है प्लांट में, ग्रोथ रुकी हुई है, तो ये रूट होने में भी टाइम लगा रहा है। देखो अभी तक रूट नहीं आई है इसमें, और कम से कम 8 महीने हो गए होंगे इसको बेहेड किए हुए। तो एक प्रिकॉशन और लेनी है, अगर आपके प्लांट में माइट है, एक्टिव है, तो आपको उस प्लांट को कभी बेयर रूट नहीं करना। अगर उसको बेयर रूट कर दिया तो बहुत कम चांस है कि वो सेटल होगा, और सेटल होगा भी तो वो बहुत टाइम लेगा, क्योंकि प्लांट की सारी ग्रोथ रुक चुकी थी। तो बस ये थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशन लेनी है और आपका प्लांट रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इतना करने से भी मेरा प्लांट रिकवर नहीं हो रहा है, तो मुझे एक बार बताइएगा, फिर मैं आपको एक रामबाण इलाज बताऊंगा, जो कि बस 2-3 बार में ही आपका प्लांट रिकवर होना, 2-3 ट्रीटमेंट के बाद ही आपका प्लांट रिकवर होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अभी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइएगा, और कोशिश करेंगे कि आपके प्लांट रिकवर कराए जाएं। बस इतना ही है, और फिर दोबारा से आपकी प्रॉब्लम्स को देखकर को ज़रूरत पड़ी तो दोबारा वीडियो बनाएंगे। करिए ट्रीटमेंट, मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।